कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज जो विषय है वो राशि वाला विषय ही जो है हम आगे बढ़ा लेते हैं और 5 और 6 नंबर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य विषय रहेगा सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। अब 12 तक मैं कंप्लीट करूंगा इसको, तो आप देख लीजिएगा मेष से लेकर मीन तक। 2 विषय रहेंगे इसमें छोटे छोटे राशि के ऊपर। पहला रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय, और उसके बाद कन्या राशि जो दूसरा विषय रहेगा, कन्या राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा अच्छे प्रकार से समझाने हेतु। चलिए मैं शुरू करता हूं। विषय है सिंह राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। ये जो राशि के ऊपर जो वीडियोज आ रही हैं, धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय, स्कैनिंग में जो स्टडी करी जाती है राशि के ऊपर, उसमें जो अमुक अमुक राशियां हैं उनसे रिस्पांस जो मांगा जाता है कि भाई आप हमारे को बताइएगा, तो वो जो बातचीत होती है उसका जो अनुभव है उनको 4 उपायों के तौर पर मैं यहां पर वीडियो में आपकी सेवा में ले आता हूं। तो स्कैनिंग की स्टडी है, यह ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न आप पूछने से पहले आप जो पूछोगे वो पूछोगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, स्वाभाविक बात है। लेकिन यहां पर जो लैंड स्कैनिंग की स्टडी करी जाती है और उसके बाद कुंडली की स्कैनिंग जो करी जाती है, उसके बाद जो अनुभव मिलता है उसको स्टडी करने के बाद जो उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो कि आप आराम से उपायों के तौर पे कर सको, वो यहां दिए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। लिखिएगा अब इसको और समझिएगा। पहला, आपके घर में हमेशा मिट्टी के मटके का और तांबे के बर्तनों का प्रयोग होता ही रहे, हमेशा आजीवन। इसका ध्यान रखें। तांबे की बॉटल्स का प्रयोग आपने नहीं करना है, और मिट्टी का जो मटका है वो सुराही वाली शेप में जो आता है, सिलेंड्रिकल शेप में जो आता है, उसके स्थान पर अगर आप गोल वाली शेप का जो मटका होता है, बेसिक मटका, वो लेके आएंगे तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा फैलती है। अब यहाँ पर जो तांबे की बॉटल्स का प्रयोग आपने नहीं करना है, ये मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। देखिए, तांबा जो धातु है उसको अगर आप साफ नहीं करोगे तो उसमें जो रखा गया जल है वो आप ग्रहण करोगे तो वो फायदा कम पहुंचाता है और नुकसान भी आपको दे सकता है। अगर आप तांबे के लोटे का प्रयोग करते हो जल के लिए, कुछ लोग तो सारे समय ही तांबे का लोटा और फिर तांबे का गिलास, हफ्ते में एक बारी, मान लीजिए छुट्टी के दिन, नींबू से और नमक से रगड़ के इस धातु को साफ करना पड़ता है। अशुद्धि जम जाती है, लेयर जम जाती है काली काली। अब जो बॉटल्स आ गई हैं, अगर उनको अच्छे ढंग से साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो उसमें ग्रहण करा गया जो जल है वो हमारे को फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। केवल इसलिए ही यहां पर इस पॉइंट में प्रार्थना करी गई है कि बॉटल्स का, यानी ऐसी चीजों का, ऐसी शेप्स का जिनकी सफाई ढंग से नहीं हो पाती, तो उनको अवॉइड कीजिएगा। बस लोटा आसानी से साफ हो जाएगा, गिलास है वो आसानी से साफ हो जाएगा। 7 दिन में कम से कम एक बारी साफ जरूर करना चाहिए, चमकाना चाहिए उसको।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी भी विपरीत स्थिति में किसी भी दृष्टिहीन इंसान को, 5 नंबर वाले सिंह राशि वाले, भोजन अवश्य कराया करें। ये शनि में आ जाते हैं। अगर हर माह हर महीने अमावस्या को, यानी मावस जो आती है, तिथि जो आती है, यह नियम भोजन कराने वाला आजीवन करते रहेंगे तो शत्रुनाश होता रहेगा। अब शत्रुनाश का अर्थ जो यहाँ पर समझाया गया है मैं बता देता हूँ आपको। शत्रुनाश का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हर प्रकार की रुकावट जो आपकी प्रगति को, विकास को रोकती है, उसको शत्रु की संज्ञा दी गई है, शत्रुनाश। यह मतलब नहीं है कि आप यहां पर सिंह राशि वाले यह प्रश्न पूछें कि हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, सारे मित्र हैं, लेकिन किसी प्रकार की रुकावट जो ऊर्जा वाइज जो स्टडी करी गई उसको संज्ञा दी गई शत्रु की। बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बड़ी कृपा मिलेगी। जिसके पेट में भोजन जाएगा वो बहुत आपको आशीर्वाद देगा। इससे जो रुकावटें हैं वो हटती ही रहेंगी। जो आपके विकास जो होना है, जो आपकी प्रोग्रेस जो होनी है, जिस काम में हाथ डालते हो उसमें जो आने वाली अड़चने हैं उनको शत्रुनाश यहां पर संज्ञा दी गई। तीसरा पॉइंट लिखेगा, अपने निवास स्थान में कच्ची भूमि में, आपका निवास स्थान है और वहां कहीं पर भी कच्ची भूमि है, अपने जन्मदिन पर, जिस दिन आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, आजीवन चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अवश्य दबाएं। जितना छोटे से छोटा दबाएंगे या जितना बड़े से बड़े दबाएंगे वो आप अपनी श्रद्धा के ऊपर देखिएगा कितनी पकड़ है आपकी वर्तमान समय के हिसाब से। कोई ये जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। कच्ची भूमि नहीं होने पर हर वर्ष, भूमि नहीं है आपके पास, मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं, है ही नहीं, हर वर्ष अपने जन्मदिन पर चांदी का चौकोर टुकड़ा खरीद कर, दबाना था ना पहले, अब खरीदना है, खरीद कर उसे अपने धन स्थान पर रखें, कलेक्ट करते रहें। इसमें मैं एक आपको अपने तरफ से, हालांकि उसकी स्टडी जारी है, लेकिन अगर आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। गमला ले आइए मिट्टी का। आपके पास भूमि नहीं है ना, कच्ची भूमि नहीं है, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं उगाना है, कोई बीज नहीं डालने, कोई आपने उसमें फूल नहीं उगाने, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसको एज ए अल्टरनेट मान लीजिए जिनके पास कच्ची भूमि नहीं है, तो हर वर्ष उस गमले के अंदर दबाइए। लेकिन गमला प्लास्टिक का मत लेके आइएगा, मिट्टी का लेके आइएगा, ये बड़ी प्रार्थना रहेगी। प्लास्टिक वाला अगर गमला लेके आते हो तो हमने उसमें करवाया था, तो उसमें ऊर्जा काफ़ी कट जाती है क्योंकि वो राहु के उसमें आ जाता है और ये सीधे तौर पे चंद्रमा के उसमें आ जाता है। बहुत अच्छी नहीं निपती इनकी स्कैनिंग में। कुछ जगह चंद्रमा और राहु ऐसी भी चीज़ दिखा देते हैं कई बार कि हमसे पक्की यारी किसी की नहीं है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि गमला लेके आएंगे तो मिट्टी का लेके आइएगा। चौथा पॉइंट, आपके घर में जब भी अन्न पके, खाना बने, तो हमेशा अग्निदेव और महादेव को भोग लगाने के पश्चात ही अन्न को ग्रहण करें। रात्रि चूल्हे की अग्नि को हमेशा दूध के साथ ही ठंडा करा करें। बहुत घर में भोग लगाया जाता है, खाना बनते ही जो खाद्य पदार्थ हैं उनको थोड़ा थोड़ा लिया जाता है और जो आपका मंदिर है घर में वहाँ ले जाके भोग लगाया जाता है कि स्वीकार करो। ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। अब उसमें क्या करना है, ये प्रोसेस आप करते हो तो करते रहो। उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लिया आपने रोटी का और दाल सब्जी वगैरह जो भी है, और आपने जब खाना बना लिया है उसके बाद जो आपका जो गैस है, चूल्हा है, जो उस पे ही अग्निदेव को आपने चढ़ा दिया। अग्निदेव स्वीकार करें, ओम नमः शिवाय, बस प्रणाम कर लिया आपने। अब यहाँ ये विषय भी नहीं है कि हम तो महादेव की भक्ति में है ही नहीं बिल्कुल, और हम तो कृष्ण भक्ति में है, तो बात तो वही है।
मान लीजिए आपने कहीं जाना है और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकती है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, जा एक ही जगह रहे हैं, तो ईश्वरीय तत्व जो है वो तो एक ही रहता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने बता दिया कि केवल आप ओम नमः शिवाय अग्निदेव स्वीकार करें, भोलेनाथ स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद दें। ये एक लाइन और जोड़ लेंगे तो 5 नंबर वाले सिंह राशि वाले आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद रूप में प्राप्त होने लग जाएगी। और जब रात्रि का आपका भोजन बन गया, थोड़ा सा दूध लीजिए और छींटे मार दीजिए और गैस एकदम से बंद कर दीजिए। ये हो गई कि आपने रात्रि के चूल्हे को दूध के साथ अग्नि जो है उसकी ठंडी कर दी। बस सिंपल प्रोसीजर है। ये जो चौथा उपाय है इसके बारे में मैं एक चीज और बता दूं, अनुभव है मेरा। सिंह राशि वाले जिनके शरीर में पेन रहता है, अनावश्यक कहीं भी दर्द उठता रहता है, मीठा मीठा दर्द, ये उपाय उसको भी काटता है। ये अग्नि वाला जो दूध के साथ आप करोगे। अब इसमें छोटा वाला दूसरा विषय, कन्या राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय लिखेगा। इनको भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, हमेशा स्मरण रखें, याद रखें हमेशा कि आपके घर में पूजा का स्थान अवश्य ही होना चाहिए। पूजा का स्थान केवल ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख केवल उत्तर मुखी ही होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जिस कोने में मिलती हैं उसको बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपने आपका जो मंदिर है वो केवल ऐसे रखना है कि आपका मुख जो है पूजा करते समय उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा स्वाभाविक बात है कि आपका जो मंदिर है वो उत्तर दिशा वाली साइड में होगा। ईशान कोण में दोनों दिशाएं आती हैं, लेकिन यहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं केवल उत्तर दिशा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बरकत होने लग जाएगी 6 नंबर वालों के लिए। वैसे हर कोई इसको प्रयोग कर सकता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपना अनुभव होता है और अपनी कर्मों की गठड़ी होती है। लेकिन ये केवल स्टडी है और ये 6 नंबर वालों को फायदा देता है उपाय। दूसरा पॉइंट लिखिए, विपरीत स्थिति में, किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति चल रही है, विपरीत स्थिति में बुधवार के व्रत धारण करें माता रानी के, दुर्गा जी के, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कैसा भी आप कर सकते हैं। अष्टोत्तर नामावली है, 108 दुर्गा जी के नाम है, केवल वो ही पढ़ लेंगे तो भी आपका जो यहाँ पर जो मेरा अभिप्राय है वो पूर्ण होने लग जाएगा। अध्याय वगैरह आप पढ़ते हो वो आप देखिएगा। अगला करते हो, क्षमा प्रार्थना करते हो, दुर्गा कवच करते हो, सप्तशती में जो है उसमें से कुछ भी आप अध्ययन करते हो, सप्तश्लोकी दुर्गा भी पढ़ते हो, तो भी यहाँ पर मेरा अभिप्राय है वो पूर्ण हो जाएगा आपको समझाने का। प्रत्येक बुधवार उसके साथ में छोटी कन्याओं में कुछ भी उनकी प्रिय खाद्य पदार्थ वितरण करें। जो भी छोटी छोटी गुड़ियां हैं, कन्या हैं, उनको जो भी चीज़ें पसंद हो, टॉफ़ी ले लें, कुछ चॉकलेट ले लें, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें जो प्रायः बच्चों में बड़ी लोकप्रिय होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। वो पूछ लो उनसे, भाई क्या खाओगे, तो वो आप हर बुधवार का नियम बना लो और अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट आता है और वो कुछ ऐसा है कि आप 2 ही बच्चों को दे रहे हो, तो भी कोई बात नहीं है इसमें, तो भी जो विपरीत परिस्थिति है वो टूटना शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। सप्तशती का पाठ और व्रत और ये खाद्य सामग्री वितरण करना छोटी कन्याओं में, ये तीनों एक साथ होंगे तो टूटेगा। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। तीसरा पॉइंट, केवल सावन की तिथि में होने वाली वर्षा का जल इकट्ठा करें
सावन की ना तिथि होती है। पिछले वर्ष बहुत सारे लोगों को मैंने जल इकट्ठा करवाया था, तब रिसर्च चल रही थी। सावन की तिथि होती है, इस तिथि से लेकर इस तिथि तक जो है सावन की तिथि है। ये नहीं है कि उस तिथि के बाद बारिश नहीं होगी या उससे पहले बारिश नहीं होगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो केवल तिथि में हुई ही बारिश जो है उसका जल इकट्ठा करना है और उसका संरक्षण करते हुए इकट्ठा कर लिया और स्टोर करके रख लिया। तकरीबन 2 लीटर। आप पूछो भी कितना इकट्ठा करना, तो 2 लीटर। इतना लगभग इतना कर लो, काम आएगा बहुत। उसका छिड़काव विपरीत स्थिति में, किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति है तो पूरे घर में छिड़को और छत पे जरूर छिड़को, ये ध्यान रख लीजिएगा। सावन की तिथि जो है उसमें जो बारिश हुई केवल तिथि में, तो तिथि पता होनी चाहिए कितने बजे से शुरू हो रही है, कितने दिन तक रहेगी और किस घड़ी में खत्म हो रही है। केवल तिथि के अंदर जो बारिश हुई उसका जल इकट्ठा करा। और जब भी आपको ऐसा लगता है विपरीत स्थिति आ रही है किसी भी प्रकार से, स्वास्थ्य से और घर के आपसी प्रेम में, आपसी रिश्तों में, बाहरी रिलेशंस में, कोई पेमेंट वगैरह का चक्कर है, पेमेंट लेट हो रही है और किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार की चिंता है, तो हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में आप ये जल लीजिए और घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क लीजिए और छत पे जरूर छिड़किएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। हालांकि जो पिछले वर्ष जो मैंने जल इकट्ठा करवाया था वो छिड़कवाया नहीं था, वो स्टोर करवाया था, वो अलग स्टडी थी, लेकिन उसके साथ ही कुछ जगह हमने ये करके देखा था, तो इसमें ये 6 नंबर वालों के लिए ये पॉइंट आपकी सेवा में जोड़ दिया। बहुत लाभ देगा विपरीत परिस्थिति में। अंतिम पॉइंट लिखिए, 14 पॉइंट, स्वास्थ्य उत्तम नहीं होने पर अपनी कमर पर एक काला धागा बांध लें। किसी भी दिन बांध लीजिएगा, किसी समय भी बांध लीजिएगा, नहाने धोने का कोई चक्कर नहीं है, कैसे भी बांध लीजिएगा। और गहरा हरा रंग प्रयोग में कम लेकर आए। अब जो गहरा हरा रंग प्रयोग में कम लेकर आए का मतलब ये नहीं है कि आप हरी सब्जी मत खाओ, ये नहीं है कि पार्क में मत जाओ, ये मतलब है कि जो आपका वस्त्र है उसमें बहुत गहरा हरा रंग का प्रयोग कुछ समय के लिए कम कर दीजिए। आपका जो बिस्तर है, उसकी बेडशीट है, उसमें गहरा हरा रंग ज़्यादा मात्रा में है या फ्लैट है, बिल्कुल केवल गहरे हरे रंग की आपकी बेडशीट है, तकिए के जो कवर होते हैं वो है, पर्दे हैं, केवल इनसे मतलब है। ये नहीं कि कोई बच्चे ऐसे बोलने लग जाएं कि हमारी 6 नंबर है तो हमने जब से आपकी वीडियो देखी तब से आपने बोला था गहरा हरा रंग तो हमने सब्जी नहीं खाई और पार्क में भी नहीं गए, वो मतलब नहीं है। केवल जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी कोई बात नहीं हो रही है, केवल कपड़े हो गए, बेडशीट होगी, पर्दे हो गए, तकिया वगैरह हो गया, रुमाल वगैरह हो गया, बस, वो भी कुछ समय के लिए। उसके अलावा भी 3 पॉइंट तो इसमें और हैं ही, ये तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी 2 राशि और हो गई, 5 और 6, सिंह राशि और कन्या राशि। ये जो 4-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड केवल और अच्छे से वीडियो देखा करो, ऐसा प्रश्न मत पूछा करो जिसके लिए मैं लिखूं कि ये वीडियो में अच्छे प्रकार से समझाया गया है, कृपया पुनः अनुसरण करें। और आपका जो प्रश्न है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है, ये ट्रेडिशनल जो वास्तु चल रहा है उसके हिसाब से होता है, स्कैनिंग की फील्ड का इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप उसके हिसाब से सवाल पूछते हो और मैं अपने लैंड स्कैनिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब देता हूं, फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ लिखा है, कहाँ चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, जो भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्